morning students, myself Indu, Assistant Professor in Regional College of Pharmacy. Today we are going to study B.Pharm 8th सेम में कॉस्मेटिक साइंस की फर्स्ट यूनिट, जिसके अंदर में अभी तक हमने कवर किया है कॉस्मेटिक साइंस क्या होती है, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, उसके रेगुलेशंस क्या है, कॉस्मेटिक साइंस को हम मैन्युफैक्चर करते हैं जो और साइंस है क्या और इसके इवैल्यूएशन पैरामीटर्स क्या हैं, अभी तक कैसे इवॉल्व हुई है कॉस्मेटिक हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर में। अभी हमारे पास में आता है कि हम क्या क्या चीज़ें किन किन जगह पे इसको अप्लाई करते हैं, तो उनकी एक डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, हमारे पास में पहले 4 बेसिस बताए थे जिसके बिहाफ पे हम कॉस्मेटिक को डिवाइड करते हैं। दैट इज स्किन, हेयर एंड हाइजीन, वन इज नेल। ठीक है, तो अभी हमारे पास में हमें स्किन की स्टडी करनी है, हेयर की स्टडी करनी है और हाइजीन के अंदर में हमारी ओरल कैविटी है उसकी स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किन क्या है? स्किन हमारी आउटर मोस्ट लेयर है जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, ये मल्टी लेयर से बनी हुई होती है और हम एज अ ह्यूमन बीइंग वी ऑल आर द स्किन कैप्सूल्स। ठीक है, जो हमारा बॉडी है जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी है, अभी हमारी गट से शुरू, अभी हमारी ऊपर से शुरू होती है और जो हमारी गट है टू द एनस, ये हमारी अंदर तक कंबाइंड है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो फर्स्ट लाइनिंग है वो भी स्किन की बनी हुई होती है। ठीक है, तो अब इस स्ट्रक्चर के अंदर में गट टू एनस एंड ऑल द एक्सटर्नल जो स्किन हमें दिखाई दे रही है, ये सारी मिलके हमें एक कैप्सूल बनाती है। इसके अंदर में अपनी अपनी लोकेशंस पे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जिनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल होती है क्योंकि हमारा सरफेस एरिया बड़ा है। उसके बाद में हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से कांटेक्ट में आते हैं और हमारी बॉडी का अंदर का टेम्परेचर हायर होता है देन आवर रूम टेम्परेचर, तो वो एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। अगर बाहर टेम्परेचर, अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, बाहर भी ज़्यादा है, तो स्वेटिंग के थ्रू हम उसको टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। अगर ये तो हो गया हीट का, अगर कोल्ड है बाहर, अगर बॉडी अगर बाहर से ठंडी हो रही है तो फिर हम शिवरिंग करते हैं जिससे कि हीट प्रोड्यूस होती है, तो वो टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। देन बात आती है इसकी, अभी हमने कहा कि ये मल्टी लेयर से बनी हुई होती है, तो इसकी मेजर 3 लेयर्स होती हैं जिनको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान लेते हैं इसका एक सेक्शन है, अभी फर्स्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस, सेकंड इज डर्मिस, थर्ड वन इज सबक्यूटेनस और हाइपोडर्मिस। हाइपो मीन्स ये नीचे है, एपी मीन्स एपिफेरल पे है और सबसे स्टार्टिंग में है। अब इंडिविजुअली मेजर इसकी बात की जाए, एपिडर्मिस में क्या होता है? एपिडर्मिस हमें आउटर प्रोटेक्शन देती है, इसके अंदर कोई नर्व एंडिंग्स नहीं होती हैं। ठीक है, ये एक डेड सेल्स होती हैं। अब इसके अंदर में डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट शेप के हमारे पास में सेल्स होते हैं जो इसको एक अच्छा ब्लॉकिंग एक चैनल बनाते हैं जिससे कि हमारी जो लेयर है वो फॉर्म होती है ना। इसके अंदर अब हम इंडिविजुअल देखते हैं तो 5 लेयर देखने को मिलती है, 1 2 3 4 एंड 5। तो फर्स्ट वन है दैट इज स्ट्रेटम कॉर्नियम, सेकंड वन इज स्ट्रेटम लुसिडियम, थर्ड वन इज ग्रैनुलोसम, फोर्थ वन इज ज़र्निवेटम और फिफ्थ वन इज द बेसल लेयर। बेसिकली इन दोनों को हम कंबाइन करके 4 भी बोलते हैं। इसके अंदर में माइनर डिफरेंट होता है इसकी वजह से। अब कॉर्नियम है वो हमारे जो हम देख रहे हैं जो विजिबल है ओपन आई से,
वो स्ट्रेटम कोर्नियम है और ये बिल्कुल ही डेड सेल्स है। जिसके बाद में बात करते हैं लूसिडियम की। लूसिडियम हमारी स्पेशल जगह पे मिलती है, जैसे कि पाम्स में हो गई, फीट्स में हो गई, तो वो है ये यहाँ की स्किन थोड़ी सी हार्ड होती है, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं हमारे फॉलिकल्स हैं वो कम होते हैं, तो जिससे कि हेयर फॉलिकल्स नहीं होते, तो इसीलिए ये इसको हम डिफरेंट उसमें डिवाइड करते हैं। थर्ड आ गई हमारी ग्रैनुलोसम, इसके अंदर में हमारे ग्रैनुल्स होते हैं और इसके अंदर ही क्या बोलते हैं, इसके अंदर ये जो हमारे सेल्स हैं जहाँ पे जो भी हमारे फैट्स वगैरह होते हैं वो इसमें देखने को, फैट ग्रैन्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड देन जर्मिनेटिव और बेसल ये आती है डर्मिस से कनेक्टिवली, जिसके अंदर हमारे ग्लैंड्स होते हैं, तो इससे कनेक्टिव रहेगी, ठीक है, ये इसके साथ में कनेक्टिव रहेगी। अब डर्मिस के अंदर में क्या आ गए, ग्लैंड्स, और यहाँ पे क्या आ गए, हेयर फॉलिकल्स, यहाँ से हेयर जनरेट कर रहे हैं। अब दो टाइप के हमारे पास में ग्लैंड्स होते हैं, एक्राइन और एपोक्राइन। एक्राइन क्या होते हैं, कोई स्ट्रक्चर है ट्यूब लाइक, ठीक है, जो सिक्रीट करती है, दे कैन बी द स्वेट ग्लैंड्स, ये स्वेट सिक्रीट करते हैं और स्वेट्स के साथ साथ में क्या क्या चीज़ें और जो टॉक्सिक हमारे केमिकल्स होते हैं वो भी कुछ यहाँ से सिक्रीट हो सकते हैं। देन हमारे पास में आते हैं फॉलिकल टाइप और सिबस्कस ग्लैंड्स, वो हमारी स्पेशल जगह पर मिलेंगे, ठीक है, तो वो हो गए हमारे एपोक्राइन ग्लैंड्स। नाउ अभी इसी के बाद में आती है हमारी नर्व्स, डर्मिस के बाद में, जहाँ पे हमारी आर्टरीज एंड वेन का जो नेटवर्क है वो जा रहा होता है, जो सबक्यूटेनियस फैट के साथ में जुड़ा हुआ होता है। आप जो फर्स्ट 2 लेयर्स हैं ये इलास्टिक है, इसमें फाइबर्स हैं, ये पूरी इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराती है, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको फॉर्म करती है। एंड देन उसके बाद में जो फैट लेयर है, जो हाइपोडर्मिस है, वो एक फर्मनेस प्रोवाइड करती है कि ऐसा नहीं है कि जो स्किन है वो बहुत ही लूज है, उसको एक स्ट्रेंथ चाहिए जो हमें जो फैट है फिर वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट की स्किन है क्या और कैसे फॉर्म होती है। अब बात करते हैं कि स्किन डिजीज की, इसके अंदर में डिजीज क्या क्या होती है जिन्हें हम क्योर करते हैं या फिर हम कॉस्मेटिकली जिसके ऊपर में हम चीज़ें अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास में स्किन है, हम सर के एक्सपोजर में जाएंगे तो हमारा जो पिगमेंट है वो डिस्टर्ब होगा, तो फर्स्ट जो डिजीज आ जाती है वो आ जाती है पिगमेंटेशन, दैट कैन बी हाइपर और हाइपो, ठीक है। हाइपर के अंदर में क्या होता है, स्मॉल पैचेस हैं वो डार्क कलर के हो जाएंगे, ठीक, तो उसको बोलेंगे हाइपर पिगमेंटेशन। वो सनबर्न की वजह से या फिर एक्स्ट्रा मेलानिन के प्रोड्यूस होने से ये कंडीशन जनरेट होगी। देन हाइपोपिगमेंटेशन, हाइपोपिगमेंटेशन मतलब कि उस मेलानिन की कमी होना जिसकी वजह से कि एक ब्राइट, अब ये हमारी स्किन का पार्ट है, ये डार्क है नॉर्मली जो हमारा मेलानिन से भरा हुआ है, अब ये पैच है इसके अंदर में मेलानिन नहीं है तो ये ब्राइट दिखेगा, ठीक है, तो ये हो गया हाइपोपिगमेंटेशन का एग्जाम्पल। अब इसकी जो डिजीज है उसको हम क्या बोलते हैं, विटिलिगो, ठीक है, जिसके अंदर में मेलानिन कम प्रोड्यूस होता है। अब ये तो आ गया पिगमेंटेशन मेलानिन बेस्ड। फिर आता है हमारे पास में सनबर्न, prickly heat, psoriasis, eczema, dandruff, और क्या आ सकता है स्किन में, सबसे ज़्यादा सबसे मेजर और कंसर्निंग स्किन कैंसर, जो किस वजह से होता है,
यूवी रेडिएशन के एब्जॉर्ब होने से। अगर हमारी बॉडी में यूवी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है तो उससे स्किन के अंदर में स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारा स्किन। अब आगे देखेंगे हेयर्स एंड ओरल कैविटी, तो उसका हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।